जनाब स्वागत तो हुआ कि जब लड़ाई में था तभी मेरे पिता को गोली मार दी गई थी। आगे की बात नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव में आज वंदे मातरम सामूहिक गान है। इस कार्यक्रम में तमाम वीर सैनिकों को पुरस्कृत किया गया है और आप ये हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी हैं और किस तरह से ये मेडल लगा हुआ है, पहले इन मेडल को देखें। अपने आप में रोमांचित करने वाला ये तस्वीर है। हमने जब देखा तो सोचा कि आखिर इन्हें ये मेडल क्यों मिला है, तो सोचा कि क्यों ना इन्हीं वीर जो भारत माँ के वीर सपूत हैं जयप्रकाश सिंह, इनसे ही बात करते हैं। बहुत स्वागत है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करके। ये मेडल की कुछ गाथा है, क्या है कुछ? देखिए, ये मेडल जो है युद्धों में मिलता है, जिससे कि सैनिक को सम्मान दिया जाता है और एक सैनिक को ये प्रतीत होता है कि मैंने देश के लिए कुछ किया है। किस पोस्ट से रिटायर हुए थे आप? हवलदार से। हवलदार से। तो कौन कौन समय आपने बताया 2 युद्ध आप लड़े, कौन से 71 और 65, कौन कौन से युद्ध का और कौन कौन सी चीज का मेडल है जरा बताएं। देखिए, एक जो ये है बगल में, इसको कहते हैं पूर्वी स्टार। ये बांग्लादेश में मैं 14 अगस्त को अंदर गया था और 28 दिसंबर को बांग्लादेश से वापस आया था। ये जो आप देख रहे हैं हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, ये JNK में मैं 66, 67, 68 तक अग्रिम चौकियों पर सेवा किया। जहाँ की दुर्गम था गाड़ी घोड़ा जाने के लिए, वहाँ हमने तोप पहुँचाया। मैं तोप खाने का के अंदर सेवा किया फाइटिंग पोस्ट के अंदर। मेरी रेजिमेंट पहले 91 माउंटेन रेजिमेंट थी, बाद में 33 भेजा गया 71 के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिमालय है। ये 14,000 से लेकर के और हम मानते हैं कि 19,000 की हाइट पर मैं सर्विस किया 3 बरस। 3 साल? 3 साल। कितना कठिन दौर था वो? देखिए, कुछ दिन तक मैं ध्वांग में था, ध्वांग से फिर भेजा गया नूरारंग से फिर भेजा गया वहाँ जहाँ तवांग, और तवांग से फिर मैं पुनः जो है बांग्लादेश के लिए मेरी पोस्टिंग की गई। ये बताएं, कितना कठिन दौर था उस समय आपका जब आप सेना में थे, और क्या था ये दोनों मेडल की कहानी बताने के बाद ये क्या है चौथा मेडल बताएं। कोई कठिन दौर नहीं था। जब मैं पढ़ रहा था तब से मैं NCC कर रहा था जोहरा इंटर कॉलेज में। मेरे साथी, मेरे मित्र जो इस समय ब्रिगेडियर साहब बैठे, हम दोनों लोग एक साथ हाई स्कूल में थे। मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था मिर्जापुर में। देशभक्ति 65 की लड़ाई छिड़ी थी। देशभक्ति के अंदर मैं पढ़ाई छोड़कर सेकेंड ईयर में आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में फाइटिंग फोर्स में भर्ती हुआ और अपनी सेवा जो है अपने रैंक के मुताबिक किया और फिर जो है एग्जाम्पलरी कैरेक्टर लेकर मैं अपने घर चला आया। चौथा मेडल, ये चौथा मेडल जो आप देख रहे हैं, यह जो है मेडल वहाँ मिला है पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई का है। पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़े हैं आप? सेक्टर में 91 माउंटेन रेजिमेंट के साथ। मेरे रेजिमेंट उस समय कौन सी सन की? 1965। क्या दौर था वो जब आप लोग सेना पे बॉर्डर में थे? और सिपाही था। सिपाही थे। मैं तोप की ड्राइवर, मेरा ट्रेड था ड्राइवर स्पेशल व्हीकल। मैं तोप को ले जाता था एडवांस बिल्डाल में और तोप को छोड़ता था पोजीशन पर, फिर जो आगे बढ़ाता था। कितनी कठिन लड़ाई थी वो? आइए आगे आइए। कितनी कठिन लड़ाई थी वो? हम भारतीयों के लिए कोई कठिन लड़ाई नहीं थी। हमारे पास साहस था और हमारे साथ पीछे देश खड़ा था। पूरा देश साथ? पूरा देश था। परिवार का कौन सा दौर था? परिवार के लोग क्या सोचते थे, किस तरह से? अरे जनाब, परिवार के लोग क्या सोचेंगे। मैं जब 71 में छुट्टी आया, रेलवे स्टेशन मऊ पर उतरा तो एक स्टेशन मास्टर मिले, कहे आपको इसी ट्रेन से पूरा गोरखपुर जाना है।
मतलब छुट्टी के बाद घर आ रहे थे। 14 दिन की कैजुअल लीव दी गई थी 18 महीने बाद। जैसे ही मैं स्टेशन आया, मऊ स्टेशन पहुंचा, भाई स्टेशन मास्टर को टेलीग्राम मिल चुका था कि वो सैनिक जा रहा है, उसको तुरंत उसी ट्रेन से वापस करो। उसके लिए मुझे तुरंत वापस बंगला वहाँ बागडोगरा जाना पड़ा और मैं आया, गोरखपुर गया। गोरखपुर से एक ट्रेन चलती थी GL गोरखपुर गुवाहाटी, उससे मैं पुनः चला गया। मैं अपने घर तक नहीं गया, केवल अपने स्टेशन को हाथ लगाया और वापस हो गया। ये 5वां मेडल, 5वां गुड सर्विस मेडल है। सर्विस में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। 19 साल की सर्विस में कोई गलती नहीं। एग्जाम्पल रिकॉर्ड इस मेडल से एग्जाम्पल कैरेक्टर मिला है मुझे फाइटिंग फोर्स में रहते हुए। ये 1965 और 1971 की लड़ाई आप लड़े, क्या दौर था और संसाधन भी कम थे। चूंकि आज तो भारत बहुत सशक्त हो गया है, उस समय किस तरह कठिन परिस्थितियों में आप लोग को एक बहुत बहादुरी के साथ लड़ना पड़ा। देखिए, हमारे लड़ाई का प्रोसीजर कुछ और है। हम नहीं लड़ते हैं, हमारी हुकूमत लड़ती है। हम एक ही जानते हैं, हम हुकुम सिंह की नौकरी करते हैं। जो हुक्म मिलेगा उसका तामील करेंगे, टारगेट मिलेगा उसे पहुंचने की कोशिश करेंगे, आगे ऊपर वाला जाने। विशेष बात तो उसके बारे में हम कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीयता कुछ है। नहीं, वो तो है, लेकिन जब आप गांव आते थे, जब आप शहर में अपने जिले में आते थे, जब लड़ाई के बाद आए तो किस तरह से स्वागत हुआ और क्या मतलब कितना मन में एक अलग देशभक्ति की भावना थी। जनाब, स्वागत तो हुआ कि जब लड़ाई में था तभी मेरे पिता को गोली मार दी गई थी। आगे की बात नहीं, दुखद घटना वो हो गई। फिर आप वहाँ थे, वहीं थे। वहाँ मैं उसमें एक बांग्लादेश में जगह है, उसका नाम देखें, बोगरा में मैं था उस समय। बोगरा जो ट्रेनिंग सेंटर था, हाँ, एक घटना हो गई आपके पिताजी के साथ। उस परिस्थिति में भी आपको वहाँ रहना पड़ा होगा। एकदम मुझे जानकारी जब दी गई, जब अभी आपको बताया कि मैं रेलवे स्टेशन से वापस गया, 14 दिन की छुट्टी दी गई। जब लड़ाई खत्म हो गई तुरंत मैं भेजा गया। मुझे खुद पता नहीं चला मैं क्यों छुट्टी भेजा जा रहा हूँ। अब फिर पुनः वापस बुला लिया गया। आज एक कार्यक्रम है यहाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 वर्ष मना रहे हैं आज़ादी के, और ये कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले ये युवा पीढ़ी है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सीने पे ये मेडल देख के हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम से मैं तो यही महसूस किया हूँ कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए देश में, जिससे कि देश के इतिहास को नए युवा और नए पीढ़ियों को जानकारी हो और उसी हिसाब से देश की रक्षा के लिए, देश के जनता के लिए, देश की मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। कभी-कभी अलावा कुछ नहीं है। कभी-कभी देश में जो असामाजिक तत्व हैं वो सेना पर टिप्पणी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिनको सेना के कर्तव्य के मालूम नहीं, जिनको राष्ट्र के बारे में नहीं, राष्ट्रीयता के बारे में मालूम, वही सेना पर टिप्पणी कर सकते हैं। सेना की जिंदगी एक साधु जिंदगी होती है, सेना की रहन सहन भी एक साधु होती है। सेना विषम परिस्थितियों में जहाँ सेना को भेजा जाता है, न वहाँ कोई पहले से पानी की टंकी होती है, न कोई बिजली होता है, न कोई रास्ता होता है। सैनिक के टुकड़ियों को यही बताया जाए कि वो टारगेट है, वहाँ आपको जाना है। अब इस विषम परिस्थिति में देश की स्वतंत्र रक्षा के लिए हम 12 घंटे 24 घंटे जग कर आपको सुला रहे हैं, आप यहाँ सो रहे हैं और फिर हम पर टिप्पणी करें, आपसे गया गुजरा कोई है ही नहीं। आज जो देश के वीर सपूत CDS हमारे रहे जनरल, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, और जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो वीर जवान शहीद हुए उनको, उनकी पत्नी को किस तरह देखते हैं? एक शहीद का परिवार को क्या कुछ समय से हमारे सभी जनरल ठीक बहुत अच्छे रहे, देश के लिए कार्य किए, हमारे लिए उत्सुकता बढ़ते रहे, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहे। इस जनरल की एक ही तमन्ना थी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को एक जगह से कमांड किया जाए, जिससे लड़ाई में एक आदेश पर ही तीनों सेनाएं काम करें,
इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके लिए तीनों के कमांडर अलग अलग थे, उनको डिमांड दी जाती थी। फिर डिमांड देने में 2-4 मिनट लेट भी होता था और समय से टारगेट पूरा नहीं हो पाता था। उस कमी को बिपिन रावत ने महसूस किया और उसको दूर करने के लिए जो प्रपोजल सरकार के देश के सामने रखा और उसी को पूरा करना चाह रहे हैं। चलते एक और युवाओं को संदेश, देश के लिए संदेश आपका। देश के लिए चल रहे युवाओं को या सभी देश को यही संदेश है, हमारा कुछ नहीं है, मातृभूमि है। अगर हम वहाँ मर भी जाते हैं बॉर्डर पर तो हमेशा के लिए मैं जिंदा रहता हूँ और यहाँ आकर कुछ खाने में आता हूँ तो मेरा कुछ नहीं बचता है, न अस्तित्व, न सम्मान और न अधिकार, कुछ रह ही नहीं जाता है। देश के लिए मरना चाहे देश के लिए जाना एक बहुत बड़े सम्मानजनक है और हमेशा जो आदमी जो जीवित रहता है, कभी सैनिक कभी नहीं मरता। चलिए, ये वीर सपूत जो बात कर रहे थे हमसे कि सैनिक कहीं नहीं मरता, सैनिक कभी नहीं मरता, और इनकी बातों से यथार्थ करते हुए मैं अभी इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि देश पर जो मरते हैं वो अमर हो जाते हैं और अमर होकर उनका नाम सदियों तक लिया जाता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे सत्य तेज न्यूज के साथ। आपके इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।